नमस्कार, जोहार। मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी हैं राजभवन के समीप। ये जो धरना स्थल है, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी जो जलसैया जो है अपनी मांग को लेकर विगत 8 दिनों से ये धरना स्थल पे है और ये दिन और रात जो है यहाँ पे अभी स्थित है। आप देख रहे हैं ये जो स्टेज बना हुआ है किस तरह से यहाँ पे महिलाएं हैं। अब दोनों साइड आपको हम विजुअल के थ्रू से दिखा पा रहे हैं। ये महिला अपनी मांगों को लेके, मतलब दिन तो दिन हो लेकिन रात में भी ये लोग अपनी मांग को लेके यहाँ पे धरना स्थल पे टिके हुए हैं। अब यहाँ पे देखना है कि किस तरह से ये लोग मतलब रहने की भी यहाँ उचित व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे रात में भी ये यहाँ पे रुकती है और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। आपको ये भी बता दें कि एक साइड मुख्यमंत्री के द्वारा कुट्टे में आपका नामकोम मैदान में मैया समान योजना का बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ है और वहीं दूसरी ओर यहाँ पे देख रहे हैं महिलाएं जो है अपनी मांग को लेके दिन और रात धरना पे बैठी हुई है और इनका धरना का आज 8वां दिन है। तो डायरेक्ट हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और इस विगत 8 दिनों में इनका मांग जो है कहाँ तक पहुँच पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। नगर प्रखंड से आए हैं, सूर्यापुसी गांव से। मेरा नाम डंको हंसदा है। अच्छा, तो क्या कुछ मांग है आप लोग? 8 दिन हो गया है आप लोग दिन और रात यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो जलसैया कम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को मंदे नहीं मिल रहा है, इस कारण हम लोग आए हैं मंदे पूरी करने के लिए। मंत्री लोगों से हम लोग को ये है कि सहयोग मांगे है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं मिले हैं अभी तक। यानी ऐसे फ्री में हम लोग कम कर रहे हैं, इसलिए घर से हम लोग बाल बच्चा छोड़ के आए हैं, घर वालों को छोड़ के आए हैं, इसलिए हम लोग का मांगे पूरी करनी चाहिए। अच्छा, कितना मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो मांग कर रहे हैं इतना देंगे। तो आप कितना मांगिएगा उतना ही ना मिलेगा। तो कितना मांग रहे हैं आप लोग? 18,000 रुपया। 18,000 रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, तो क्या अभी 8 दिन हो गया है आप लोग से कोई मिलने आए, किस तरह का बात मिलने तो आ रहे हैं, मंत्री सब आ रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ पूरा करेंगे बोल रहे हैं, फिर जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आसरा उम्मीद लग रहा है? हाँ, हम लोग को उम्मीद है, इसलिए तो आए हैं यहाँ पर, दिन रात बैठ रहे हैं, इसलिए उम्मीद है। लेकिन क्या कर रहे हैं देखिए। यहाँ पे जो रात में रुकते हैं तो किस तरह का व्यवस्था है यहाँ पे? देख रहे हैं कुछ नहीं है व्यवस्था तो, लेकिन क्या करेंगे, ऐसे ही दूर से आए हैं तो का जाने का भी तो अभी ये नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। आज धरना का 8वां दिन है सर, क्या कुछ कहिएगा? जैसे आज धरना का 8वां दिन है, 8वां दिन में 2 विधायक और एक आपका MP आकर के मिल के गए हैं। विधायक कौन से विधायक आए, कौन MP? आप बड़का गांव का विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक अम्मा प्रसाद जी आई और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ में विधायक जो है सो माननीय बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। अभी आपके हमारे साथ सांसद ढुलू महतो जी, धनबाद के सांसद बीजेपी की ओर से है, वो भी आकर के भी जलसैया को समर्थन जाहिर किए। और आज मुख्यमंत्री का वार्तालाप के लिए यहाँ से जलसैया को बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री तो मिले नहीं। कल्पना सोरेन से लोग मिल करके बात करके आई। क्या कुछ बात करें? उसमें हम संतुष्ट नहीं है। बात हुआ कि मैं 10 दिन का मुझे टाइम दीजिए। इस तरह का मिलन तो हम लोगों ने कई बार कल्पना सोरेन से बात किए हैं और मिले हैं, और मिलने के बाद वो भी आश्वासन दी थी कि 5 दिन का टाइम दीजिए। जिसमें मानसून सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मिला था। उस सत्र के दरमियान उनके अंदर जाकर के विधानसभा में हम लोग भेंट किए थे उनसे। बंधु तिर्की, हुसन तिर्की जो आपका गुमला के विधायक हैं, उनके मार्फत से हम लोग को ले गए थे, मुख्यमंत्री से हम लोग को मिलवाए थे। उसमें मंत्री से भी हम लोग मिले थे, मिर्जेश ठाकुर से। उन्होंने भी बोला था 10 दिन का टाइम हमें दीजिए। आज सत्र समाप्त होने में 2 महीना होने चला, लेकिन जलसैया का सुधी आज तक आप लोगों ने नहीं लिया। और विशेष सबसे ज्यादा तकलीफ है कि जलसैया का मानदेय 37 महीना से बकाया था। आपने भेजा और भेजने के बाद 50% जलसैया को मानदेय मिला और 50% जलसैया को मानदेय नहीं मिला। उसके संबंध में मैंने आपको चिट्ठी लिख करके दिया, लेकिन आज तक उस पैसा का खोजबीन आपने नहीं किया कि 110 करोड़ जलसैया का आवंटित पैसा आपने सभी जिला में भेज दिया था। अब 110 करोड़ में आपका यदि 55 करोड़ रुपया ही बटा, तो आखिरकार 55 करोड़ रुपया आपका कहाँ चला गया? आज तक आपने खोजबीन नहीं किया।
इससे हम लोग को साफ जाहिर होता है कि जलसैया के साथ आपका कोई दुश्मनी पैदा हो गया है, जो आप इसकी सुधि नहीं ले रहे हैं। अभी मैया योजना की बात जहां तक आपने कर रहा है, हम लोग भी खुश है, महिला को मिलना चाहिए, 1 से 2,000 मिल रहा है तो महिला का बहुत सारी समस्या है। बहुतों का पुरुष जो है सो पैसा नहीं दे पाता है, तो 1,000 आप दे रहे हैं तो महिला अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ खरीद सकती है। मैं उसका शिकायत नहीं करता हूँ, ये बहुत बढ़िया आपने मैया योजना लाए हैं, लेकिन जो बिना काम किए हुए को आपने 1,000 रुपया दे रहा है और दिन रात जो मेहनत कर रहा है जलसैया बने, उसको आप 240 और 540 प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। तो यहाँ कहाँ का अन्याय है? एक तरफ आप मैया योजना लागू किए हैं, क्या जलसैया आपका मैया नहीं है? क्या जलसैया आपकी बेटी नहीं हो सकती है? जलसैया आपका जो है सो मतलब जो सो चाची नहीं बन सकती है? तो फिर एक जगह पर 2 नीति क्यों? नीति अगर आप बनाते हैं तो दोनों तरफ एक साथ नीति बनाइए। वो भी नीति अगर आपने बनाया था उसमें भी हम लोग खुश थे, लेकिन जब मैया योजना आपने लागू किया, जलसैया को उससे आपने वंचित कर दिया। जलसैया उसमें फॉर्म नहीं भर सकती है। बताइए, आप 200-500 का अनुदान दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, और मैया योजना से भी लोग को आप हटा रहे हैं। हमारा कहना है कि यदि आप इनको मानदेय नहीं दे रहे हैं तो प्रोत्साहन पर लागू कर दिए हैं, तो प्रोत्साहन में 240 मिलेगा, तो क्या इसका घर का हंडिया चल सकता है? अच्छा स्कूल में बच्चा को पढ़ा सकता है? क्या उसकी माँ की तमन्ना अगर हो तो एक बच्चा का जूता भी खरीद सकता है? तो आपके चलते आपने जलसैया का लाइफ को बर्बाद किया, उसके साथ साथ में उसके बाल बच्चे को भी बर्बाद कर रहे हैं। जलसैया को जब घर जाते हैं तो उसका पति पूछता है कितना महीना तुमको मिल रहा है। शर्म के चलते पति को कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। सास ससुर भी ताना मारते हैं कि बहुत नौकरी करने वाली हो गई है, रोज सुबह निकलती है, बैंक टाकती है, चली जाती है, जब घर आती है 1 रुपया नहीं देता है। इन लोगों को पूछा जाता है, कितना अफसोस की बात है। तो ये सब समस्या को मुख्यमंत्री जी अगर आप नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। आपने जलसैया का बहाली 2011 में किया है, जिसमें आप सत्ता में थे। आपने कहा था कि जलसैया को मैं प्रोत्साहन राशि 680 रुपया दूंगा। आज 2011 से लेकर के 2019 तक आपने जलसैया को 1 पैसा नहीं दिया। रघुवर सरकार के काल में जब हम लोगों ने आंदोलन किया, गिरिडीह जिला में रघुवर सरकार का हम लोगों ने खलता फाड़ने का काम किया। जलसैया उनके खलता में लटक गई, उनका खलता फट गया, और उस मुख्यमंत्री के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। उस मुख्यमंत्री ने कहा, कैसे तुम मुख्यमंत्री हो जो यहाँ की महिला आपका खलता फाड़ देती है? हम लोग सुन करके हम लोग को तो हंसी आया। मुख्यमंत्री तुरंत वहां से आए और 19 मार्च को उन्होंने कैबिनेट को बिठाया। 21 मार्च को उन्होंने घोषणा 1,000 रुपया मासिक मानदेय कैबिनेट में घोषणा करके लोगों को देना प्रारंभ कर दिया। आप विपक्ष के नेता थे, आपके विधायक सुदीप कुमार सोनू जी ने गिरिडीह से लाए हम लोग को, उसमें वो भी विधायक नहीं थे, बाद में जलसैया का आशीर्वाद से वो विधायक बने हैं। हमने उनको पहली माला सुदीप कुमार सोनू को पहनाया था कि अगर आप जलसैया का काम आगे चल के करेंगे, सुदीप जी आपका विजय है, और आज वो विधायक हैं। लेकिन आज जलसैया का सुदीप वो भी नहीं ले रहे, जिसने विधायक आपको बनाया, मुख्यमंत्री आपको बैठाया। आपने पहले बोला तो बोला जो सो ये आपका मुख्यमंत्री जो रघुवर जी थे, रघुवर जी विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन की तरह 1,000 रुपया जलसैया को दे रहा है। शर्म उनको नहीं आ रहा है? अरे भैया, वो तो 1,000 दिया, आपने उसको भी छीन लिया, तो उससे बेशर्म तो आप हैं। जिसको आप शर्म करते थे उसमें तो बेशर्मी आपने हद पार कर दिया कि जो दे रहा था वो भी जलसैया का आपने छीन लिया। और आप कहते हैं कि मैं महिला का ऋणी हूँ, मैं महिला को बहन मानता हूँ, मैं रक्षाबंधन के नाम पर मैया योजना का समायोजन कर दिया, बहन को मैं कष्ट नहीं दूंगा। तो एक तरफ मैया के योजना में बहन को 1,000 टका दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जलसैया को आप ठेंगा दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग 8 दिन से बैठे हुए हैं राजभवन के समीप अपनी मानदेय को लेके, और वही दूसरी तरफ नामको में शिविर लगाया जा रहा है वही महिलाओं को लेके, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अरे वही चीज तो मैं कहता हूँ, एक तरफ जलसैया यहाँ भूखे मर रही है और एक तरफ मैया योजना आप वहाँ वितरण करने जा रहे हैं। क्या भरोसा है कि 2 महीना देके तीसरे महीना वहाँ बंद कर देंगे? इलेक्शन का टाइम है, आप हो सकता है इलेक्शन के चलते सभी को पैसा बांट रहे हैं। यही मैया योजना आपको लागू करना था, तो 2000 जो है सो मतलब 19 के बाद आपकी सरकार बनी, 20 में क्यों नहीं लागू किए? जिसमें सब जो है सो मतलब कोविड-19 से जूझ रहा था, सबके घर में बीमारियां फैला हुआ था, उसमें तो मैया योजना दे सकते थे कि चलो बाहर से जितने लोग आए हैं, पति आपका घर में आके बैठ गया है, तो मैं 1,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, उसको आप लोग तेल कम से कम तेल का खर्च चले, ये भी तो काम कर सकते थे, उसमें आपने नहीं किया। अब चुनाव आपका 2 महीना बाकी है, 1 महीना बाकी है, आपने मैया योजना लाया। क्या मैं भरोसा करूँ? आप एक तरफ जलसैया भूखे मर रही है, दूसरी तरफ आप जो है आज नामकुम में अपना
तहलका मचेले हैं कि मैं मैया योजना का उद्घाटन कर रहा हूँ। क्या आप में जरा सा भी बेरामी नहीं आया कि जल से रात दिन यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसका शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसको पानी की व्यवस्था नहीं है? आप किसी प्रतिनिधि को यहाँ भेज नहीं सकते हैं कि उनकी पानी की व्यवस्था करा दीजिए? क्या आप डीसी को फोन नहीं कर सकते हैं कि जलसिया का क्या स्थिति उसको जाके देखिए? तो आप मैंने बेशर्मी को हद पार कर गए हैं। इसलिए जलसैया भी अब रुकने वाला नहीं है। जलसैया स्पष्ट कर दिया कि यदि हमारी मांगों को मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो जिस तरह से हम लोग रघुवर जी को हटाने में देर नहीं लगा, गाजर मूली की तरह आपको भी उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे और मोराबादी मैदान में अपने भवन के समक्ष आपको चना बेचने के लिए जलसैया बैठा देगी। ये लोग यही कर रहे कि अब हम लोग मुख्यमंत्री से चना बेचवाएंगे, क्योंकि अपने मुंह से बोले थे पहले कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, क्या जरूरत है नौकरी का? मुर्गा बेचिए, होटल खोलिए, गाड़ी चलाइए। बताइए, जो आदमी एमबीए कर लिया है, जो आदमी बीए पास कर लिया है, जो आदमी जो है सो बीएड कर लिया है, जो है सो इंजीनियर पास कर लिया है, उसको आप कहते हैं मुर्गा बेचने के लिए, उसको कहते हैं गाड़ी हम दे रहे हैं उसको चलाओ, उसको होटल चलाने की बात करते हैं। तो फिर आप रोजगार के लिए क्या सोच के लाए? आपको लोग वोट क्यों दिया था कि हेमंत जी जवान हैं, 45 वर्ष का मुख्यमंत्री हैं, ये अगर आएंगे तो सभी नवजुवक वाहवाही लूटेंगे। लेकिन आपके आने के बाद नवजुवकों में रोष है। एक परीक्षा का भी आप आज तक रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। रिजल्ट कैंसिल पर कैंसिल हो रहा है और वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं। देखना यह है कि एक पंचायत में पंचायत सेवक एक होता था, लेकिन आपकी सरकार पंचायत सेवक का भी बहाली नहीं कर पा रही है। क्या कारण है? एक पंचायत सेवक को 10 पंचायत भवन पंचायत देखना पड़ रहा है। ब्लॉक में आपका जो है सो आपका आपूर्ति विभाग में इंस्पेक्टर हुआ करता था, एमओ हुआ करता था। अभी एमओ हट गया, इंस्पेक्टर हट गया। एक रोजगार सेवक को आप एजीएम बना दे रहे हैं, एक जो है सो जनसेवक को आप एमओ बना दे रहे हैं। जब किसी को नहीं कर सके तो अभी बीडीओ को आप एमओ बना दिए। तो हमको बताइए, प्रखंड विकास पदाधिकारी पूरी प्रखंड की योजना को देखेगा कि चावल और दाल बंटवाएगा? ये आपकी सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, ये हम लोग का परे। आप लोगों ने अभी कुछ देर पहले बोला कि जो जलसैया की प्रतिनिधि मंडल कल्पना सोरेन से जैसे मिल के आई है, उनके बाद से आप असंतुष्ट हैं, तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? देखिए, हम लोग एक चीज बोले, कल्पना सोरेन से लोग मिलने गए, वहाँ सुदीप कुमार सोनू जी भी थे, विधायक गिरिडीह के। तो वो तो देना हाथ मुख्यमंत्री का माना जाता है। ये अपने से लोग का देना हाथ मुख्यमंत्री का, जो कहेंगे वही करेंगे। तो आपने कहा मैं मुख्यमंत्री से संवाद कराएंगे। चले, आपने मुख्यमंत्री से संवाद नहीं कराए, कल्पना सोरेन जी से संवाद कराए, आप भी साथ में थे। हमारा ये कहना है, जो संवाद आपने वहाँ किया वही संवाद आपको इस भरी महफिल में आके कहना था। कल्पना सोरेन जी को आना चाहिए था। महिला का है, आप महिला हैं। अभी मान लीजिए आपका अम्मा प्रसाद जी आई, सभी लोगों ने माला पहना करके जय जयकार करके उनको भेजू, दे या ना दे, लेकिन जलसिया तो स्वागत किया उनका ना भाई। आपको भी यहाँ आना चाहिए था, आपको जलसिया स्वागत करती, आपके मुख से सुनती। आप 5 दिन का टाइम मांगते, 5 दिन का टाइम आपको दिया जाता, कम से कम धरना तो लोग तोड़ देता, धरना छोड़ देता, 5 दिन के बाद पुनः फिर आकर के बैठता। लेकिन आप आएंगे नहीं। जनप्रतिनिधि, जो हमारा प्रतिनिधि गया था, आपने क्या क्या उन लोग को बोला, वो लोग भी संतुष्ट नहीं है। वो लोग कहा जब तक लिखित नहीं देंगे हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे। कारण कि आप लोग बार बार ठगे हैं, 4 साल से थकते आ रहे हैं, 5वां साल आपका बीत गया, 1 महीना का समय बचा हुआ है, क्या आप पर हम भरोसा करेंगे? इसलिए आपका बात पर हम लोग टिके थे कि आप आएंगी, यहाँ सबको संबोधन करेंगी, करने के बाद सबको यहाँ से धरना से उठा देगी। लेकिन आप भी तो नहीं आए, आप पर भी मैंने क्या भरोसा करें? न ही शौचालय का व्यवस्था है और न ही पानी की व्यवस्था। तो किस तरह से यहाँ पे रात गुजारी हुई? बहुत मुश्किल हो रही है हम लोग को। क्या है कि हम लोग महिला हैं, इधर उधर तो कर नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। यहाँ ना शौचालय का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, तो जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हम लोग तो सोच रहे थे कि धरना में जा रहे हैं तो सब कुछ का सुविधा होगा, लेकिन यहाँ आके देख रहे हैं कि कुछ सुविधा हम लोग के लिए है नहीं। और हम लोग को रात भर जो रहना पड़ेगा, हम लोग को तो बहुत दिक्कत महसूस हो रही है अभी से। और रात भर रहेंगे तो और भी दिक्कत वाली बात है, ना फैन का सुविधा है, ना कि कुछ ये का हम लोग का दिक्कत है ही। हम लोग कहाँ से आई हैं? राजनगर प्रखंड के जिला सरायकेला खरसुआ मतलब जलसैया, हाँ, जलसैया श्रीलता कुंभकार।
अच्छा, तो आप तो जब फील्ड में काम करती थी तो किस तरह से परेशानी उत्पन्न हो रही थी कि आप लोगों को इस इतना कष्ट में राजभवन के समीप धरना देना पड़ रहा है? हम लोग को जैसे हम लोग का पानी जैसे जाता है पाइपलाइन वाला वो भी पूरा नहीं हुआ है, इसका समझ भी हम लोग को बहुत सारा बात सुनना पड़ता है गांव घर में। ठीक है, पानी ना अभी पूरा हम लोग का नहीं हुआ है, बैठा दिया है। मेरे गांव में अभी तक मैंने पानी का सुविधा नहीं हुआ है, मात्र 20 घरों में पानी का सुविधा हुआ है, बाकी घर अभी तक नल नहीं बैठा है, उसके लिए दिक्कत है। फिर इसके लिए तो गाँव वाले से भी आप लोग को सुनना पड़ रहा है। प्लस जो हम लोग का ये मंदे वाली बात है, ना मंदे हम लोग को सही से मिल रहा है, ना प्रोत्साहन राशि हम लोग को सही से मिल रहा है। हम लोग किसी कारण हम लोग धरना पे आए हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। आज आप लोग का जो प्रतिनिधि मंडल था वो लोग आप मिलने गए थे, ठीक है, मुख्यमंत्री आवास में, तो क्या कुछ बात हुई? क्या मुख्यमंत्री से मिल के आप लोग संतुष्ट हुए, नहीं हुए? संतुष्ट तो नहीं हुए, ऐसे तो संतुष्ट नहीं होंगे हम लोग। क्या है कि वो तो बोली कि 10 दिन का समय दीजिए। हाँ। मंत्री तो थे नहीं, उनसे तो बात नहीं हो पाया है ना, तो जिनसे भी बात हुआ तो वो 10 दिन का समय मांग रहे हैं। 10 दिन का अगर समय मांगेंगे, ऐसा तो हम लोग को बहुत ही समय हम लोग दे चुके हैं। अब जब तक हम लोग तब तक धरना पे रहेंगे, जब तक हम लोग अपना पूरा बात को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरना पे रहेंगे। तो 10 दिन का समय मांगा गया है तो उनको भी तो मतलब आप लोग का मानदेय है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत निकाल के दे दे, बहुत सारा बजट देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो 10 दिन का समय हमको लगता है देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ आके वो बोल दे हाँ सभी के सामने कि हम लोग को 10 दिन का हमको समय दीजिए, उसके बाद हम अपना कार्यवाही करेंगे, तो हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब आप लोग चाह रहे कि यहाँ पे धरना स्थल पे वो पहुँचे, बस हम लोग का कहना वही। ठीक है, करीबन 6 बज रहा है, 6 बजे आप लोग राजभवन में है, इतना सारा गंदगी है, किस तरह का परेशानी हो रहा है आप लोग को? परेशानी तो देखिए हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। सरकार हम लोग के ऊपर एकदम अनदेखा कर रहा है। ना यहाँ पर बिजली ये का व्यवस्था है, ना शौचालय का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, ना सुरक्षित जगह है। हम लोग को मच्छर काट रहा है, पूरा गंदगी आसपास फैला हुआ है, वैसे में तो हम लोग को बीमारी भी हो सकता है। गंदगी तो दिखा दीजिए पीछे तरफ से। हाँ, पूरा आसपास माहौल एकदम गंदगी है, और इस तरह से माहौल में हम लोग रहेंगे तो मतलब हम लोग को घर जाके बीमारी भी हो सकता है। लेकिन सरकार हम लोग के ऊपर एकदम अनदेखा कर रहा है, ना हम लोग का मांग वो सुन रहे हैं, ना हम लोग का मांग पूरा कर रहा है। पहले हम लोग का निर्वाचन के पूर्व सरकार हम लोग को आश्वासन दिया था कि आप लोग को का जो 1000 रुपया मिल रहा है वो बढ़ा के हम 12,000 रुपया देंगे। 1,000 भी कोई पेमेंट होता है, मानदेय होता है, आप लोग का बढ़ा के हम 12,000 रुपया करेंगे। लेकिन सरकार वो वादा जो किए थे हम लोग को, लेकिन वो सरकार अभी जैसे ही वो मतलब सिंहासन पर बैठे बोलेंगे, तो जैसे ही वो मंत्री बने, लेकिन वो अपना वादा भूल गए। अभी 5 साल पूरा होने जा रहा है, 2 ही महीना बाकी है, फिर 5 साल तक अपना वादा वो पूरा नहीं किए। हम लोग को क्या कुछ नहीं काम करवाया जाता है। गांव घर में साफ सफाई का काम करते हैं। गांव घर में जितना भी सरकारी पदधारी लोग है, सबसे निचला स्तर पर जलसैया को रखा गया है, और सबको मानदेय मिलता है, लेकिन जलसैया को मानदेय नहीं दिया जाता है। और सबसे निचला मतलब घटिया काम गांव घर में जो साफ सफाई के बारे में हुआ, और शौचालय बनवाने और गंदगी साफ करवाने का काम, कचरा हम लोग को साफ करने बोला जाता है, हम लोग करते हैं, और गांव वालों को भी जागरूक करते हैं, ग्राम सभा करते हैं, बैठक करते हैं, और हर महीना जल जांच का रिपोर्ट भेजते हैं। उसमें हम लोग को मोबाइल भी नहीं दिया जा रहा है। वैसे तो 2 साड़ी और मोबाइल देने का था, लेकिन साड़ी तो मिल गया, लेकिन मोबाइल नहीं मिल रहा। अब कुछ देर पहले बोले कि सबसे घटिया काम है हम लोग का, ठीक है, लेकिन कचरा उठाने वाला जो काम है, गांव में जितना भी सारा कचरा कड़ा कुचरा जो है कचरा, तो वो सब हम लोग उठा के साफ करते हैं, लेकिन गांव वाला को सुरक्षित तो रखे हैं। ये तो जागरूक का काम है ना, लोगों को तो जागरूक कर रहे हैं। ये तो बहुत मतलब देखा जाए तो समाज सेवा का भी काम है, समाज सेवा का काम कर रहे हैं,
लेकिन सरकार को भी तो हम लोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये सब काम कोई दूसरा लोग नहीं करेंगे। ये सब काम जल सैया बहनें कर रही है, लेकिन जल सैया बहनें को इतना सारा कुछ गांव घर में सब कुछ काम करवाया जा रहा है, लेकिन जल सैया को मानदेय के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं ऐसा काम गांव घर में कोई नहीं करेगा। लेकिन जल सैया बहन इतना दिन से बिना पेमेंट का 13 साल से काम करते आ रही है, लेकिन सरकार फिर भी जल सैया बहनों को मतलब उसके बारे में उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं। और सरकार तो अपने बारे में सोच रहे हैं कि उसका पेमेंट कितना बढ़ेगा, कितना होगा, लेकिन जल सैया को वैसे तो सरकार बोलते हैं कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यार यही सब बेटी हम लोग भी तो सरकार का बेटी है। हम लोग इतना काम कर रहे हैं, यही मतलब काम करने के लिए हम लोग इतना मेहनत से पढ़े हैं, खर्चा करके पढ़े हैं। और कितना समय दिए हैं आप यहाँ पे? समय तो वैसे 28 तारीख से हम लोग धरना नहीं जल सैया में आप कितना दिन जल से? सैया में हम लोग 2011 में चुनाव हुआ है और 13 साल हो रहा है हम लोग काम करते हुए। 13 साल काम करते हुए आ रहे। उतना दिन से तो हम लोग का बिना पेमेंट का ही काम किए 19 में रघुवर दास हम लोग को 19 में लागू किए और 1 साल दिए भी। उसके बाद जैसे ही हेमंत सरकार आए तो हम लोग का पेमेंट एकदम मतलब रोक दिया गया, पेमेंट दिया ही नहीं। और उतना दिन से अभी हम लोग जो 1000 रुपया हम लोग का देने वाला मिल रहा था हम लोग को, वो भी हम लोग का वो प्रोत्साहन राशि में बदल दिया। प्रोत्साहन राशि में वैसे हम लोग जल जांच करते हैं, हर महीने 16 चापाकल का मतलब जल जांच करके रिपोर्ट भेजते हैं और 16 चापाकल का जल जांच करने के बावजूद वो 6 महीना 5 महीने के बाद वैसे 1500 1600 1200 किसी बार मतलब 1200 5-6 महीना के बाद 16 से मतलब क्या 250-300 महीना में हो रहा है। वही 250-300 पैसा में हम लोग काम हम लोग काम करेंगे। घर में भी बहुत परेशानी होता होगा। 1000 रुपया मिलने वाला था, वो 1000 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, उसको भी प्रोत्साहन राशि में आज लोग बदल दिए सरकार। आप लोग मिलने गए थे ना मुख्यमंत्री आवास में? मुख्यमंत्री आवास में मिलने गए थे, लेकिन कल्पना सोरेन थे वहाँ पर मंत्री के बीवी, लेकिन वो मंत्री नहीं थे। उसको मांग पत्र दिए और वो बोले कि कम से कम हमको 8-10 दिन का समय दीजिए। आप लोग का मतलब कुछ न कुछ देखेंगे। वही झूठा आश्वासन हम लोग को बार बार दिया जाता है। महिला है, आप भी एक महिला है, तो उनका बात में भरोसा नहीं हुआ? भरोसा देखिए, जब तक भरोसा क्या करेंगे, वही हम लोग इतना दिन से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन इतना दिन से वही हम लोग का झूठा आश्वासन दिया जाता है, कुछ नहीं हुआ। इतना दिन से हम लोग वही झेलते आ रहे हैं, परेशान भी। घर में क्या बोलेंगे, घर में अभी हम लोग का जो खर्चा होता है मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह अपना पति से लेके हम लोग पूरा करते हैं। और पति लोग बोलते हैं कि नहीं इतना दिन से आप लोग का कितना पैसा मिलता है जो बार बार आप लोग को हर जगह मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह घर का पैसा खर्चा करके आप काम करेगी। फिर भी हम लोग अपना काम पर ध्यान देकर मतलब अपना मन और तन धन से सब कुछ मतलब अपना जिम्मेदारी लेके हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हम लोग के ऊपर एकदम अनदेखा कर रहा है और कुछ भी नहीं हम लोग को मिल रहा है। और जो ये मतलब जल जांच करके रिपोर्ट हम लोग को भेजने के लिए बोलते हैं, तो हम लोग इसमें रिपोर्ट कैसे भेजेंगे? ऐसे तो हम लोग का मानदेय नहीं, फिर मोबाइल भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। पति लोगों का मोबाइल लेके चले जाते हैं, फिर हम लोग का रिपोर्ट भेजने में मुश्किल होता है। और वैसे तो रजिस्ट्रेशन जिस नंबर से रहेगा वही वाला मोबाइल में ना होगा, तो पति लोग लेके चले जाते हैं, मोबाइल भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत परेशानी होता है, इधर मानदेय का भी परेशानी, मोबाइल का भी परेशानी, काम करने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है दीदी। ठीक है।